हेलो एवरीवन। पिछले जो वीडियो था उसमें हमने प्रोटीन एनर्जी मैलिट्यूशन का पार्ट 1 पे क्वेशारकोर की बात की थी। आज हम जो प्रोटीन एनर्जी मैलिट्यूशन की सेकंड जो कैटेगरी है मेरास्मस के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रिशनल मरास्मस आहार में प्रोटीन व कैलोरी दोनों की कमी से होता है और ये सामान्यतः 1 वर्ष तक की आयु के वीन इन्फेंट्स में ज़्यादा देखा जाता है, जबकि जो क्वेशारकोर है वो सामान्यतः 2 से 4 वर्ष के बच्चों में देखा जाता है। अतिसार के कारण मरास्मस अधिक अवक्षेपित हो जाता है, ये जो कंडीशन है वो बहुत अधिक वर्स हो जाती है। और न्यूट्रिशनल मेरास्मस के 2 प्रमुख लक्षण हैं, एक तो वृद्धि का रुकना, ग्रोथ रिटार्डेशन, और दूसरा सीवियर वेस्टिंग ऑफ मसल्स, मांसपेशियों व वसीय ऊतकों का क्षतिग्रस्त होना। सीवियर वेस्टिंग ऑफ मसल्स एंड सबकुटेनियस फैट, ये आप मरास्मिक चाइल्ड को देख सकते हैं। उसके शरीर में सिर्फ बोन्स और स्किन है, मसल्स और जो उसका सबकुटेनियस फैट है, जो यहाँ जो त्वचा के नीचे जो वसा होती है वो लगभग समाप्त हो चुकी है। तो अगर हम इसके लक्षण देखें, ये मरास्मस के लक्षण हैं, सिम्टम्स ऑफ मरास्मस। सबसे पहले सीवियर ग्रोथ रिटार्डेशन, वृद्धि का रुकना, लॉस ऑफ सबकुटेनियस फैट अर्थात शारीरिक वसा का समाप्त होना, सीवियर मसल वेस्टिंग, मांसपेशियों का बहुत अधिक मात्रा में क्षतिग्रस्त होना, बच्चा बहुत अधिक पतला बीमार दिखाई देता है, बहुत कर्कश काया उसकी हो जाती है, कंकाल सिर्फ दिखाई देता है, रिंकल्ड स्किन, जैसे ओल्ड एज में स्किन होती है वैसी हो जाती है, बोनी प्रोमिनेंस, हड्डियां साफ दिखाई देती हैं, एसोसिएटेड विटामिन डेफिशिएंसीज, शरीर में बहुत सारे विटामिन की कमी हो जाती है, जीवित रहना भी बच्चे का मुश्किल हो सकता है, चिड़चिड़ा रहता है, अपैथी रहती है उसे, उसको अपनी जो आसपास की जो सराउंडिंग्स है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, उसको अतिसार हो सकता है बहुत गंभीर, और एसिड स्टूल्स आ सकते हैं, वाटरी डायरिया हो सकता है। हमेशा बच्चे को भूख लगी रहती है लेकिन वो अधिक मात्रा में खा नहीं पाता, और लेकिन कुछ मरास्मिक चिल्ड्रन ऐसे भी होते हैं जिन्हें भूख नहीं लगती। डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखाई देते हैं, शरीर में पानी की कमी होती है, उसका टेम्परेचर भी सामान्य नहीं होता, सामान्य से कम होता है, मांसपेशियां बहुत कमजोर होती हैं जो उसके शरीर में उपस्थित होती हैं। और लेकिन ऐसे बच्चों को ओडीमा नहीं होता, मीन्स उसके पैरों पे या फेस पे या फोर आर्म्स पे सूजन दिखाई नहीं देती। तो ये मरास्मिक बच्चे के लक्षण हैं। अभी ये एक और पोस्टर है जिसमें कि हम मरास्मस के जो एसेंशियल फीचर्स है वो देख सकते हैं। जो ग्रॉस वेस्टिंग ऑफ मसल्स है, मीन्स मांसपेशियां विशेष रूप से क्षतिग्रस्त होती हैं, त्वचा और स्किन रह जाती है, ऐसे बच्चे बहुत इमिशिएटेड होते हैं, मंकी फेस दिखाई देता है उनका, जैसे क्वाशारकोर में मून फेस दिखाई देता है, लेकिन इनका मंकी फेस दिखाई देता है, लूज स्किन होती है, और जो उनका हिप पोर्शन है वहां से त्वचा नीचे की ओर लटक जाती है, मार्क्ड स्टंटिंग, बिल्कुल वृद्धि विशेष रूप से प्रभावित होती है, शारीरिक ऊंचाई भी उनकी कम हो जाती है, ड्वार्फिज्म के लक्षण देखे जा सकते हैं। अगर नॉन एसेंशियल फीचर्स देखें तो मिनरल्स और विटामिन डेफिशिएंसी होती है, अल्सर्स हो सकते हैं पेट में, मुंह में छाले हो सकते हैं, जीआईटी सिम्टम है, हमेशा भूखे रहते हैं ऐसे बच्चे, लेकिन इसका एक और कारण हो सकता है कि उनको पैरासाइट इन्फेक्शन भी हो, लिवर सिकुड़ जाता है इसलिए पॉट बेली भी नहीं दिखाई देती, और साइकोमोटर चेंजेस आते हैं, बच्चे ऐसे इरिटेबल होते हैं, रोते रहते हैं। ये एक और पोस्टर है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो बॉडी वेट है वो 60% से कम होता है, जो नॉर्मल है उसका 60% से कम होता है, कोई ओडीमा नहीं होता, देयर इज नो ओडीमा।
फैट बॉडी का जो सबक्यूटेनियस फैट है वो बहुत कम हो जाता है। ये कितना लीन एंड थिन बच्चा है। स्किन ड्राई हो जाती है, इनइलास्टिक, त्वचा की लचक या प्रत्यास्थता खत्म हो जाती है। ओल्ड एज की तरह रिंकल्स दिखाई देने लगते हैं। बाल हैं वो हाइपोपिगमेंटेड हो जाते हैं, भूरे रंग के हो जाते हैं, ब्लैक से ब्राउन कलर के हो जाते हैं। एब्डोमेन है, एब्डोमेन जो क्वाशार्कर के बच्चे में जैसे पॉट बेली दिखाई देते है उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन डिस्टेंडेंट रहता है, क्योंकि जो मसल वेस्टिंग है, आमाशय की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त होने लगती है और हाइपोटोनिया हो जाता है एब्डोमिनल मसल्स में। इनकी भूख इनको पर्याप्त लगती है, लेकिन अगर इन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषण दिया जाए तो ये इनकी जो कंडीशन है वो बहुत जल्दी सुधर सकती है। ये एक और पोस्टर है मराज़मस का। इनसफिशिएंट एनर्जी इनटेक टू मैच द बॉडी रिक्वायरमेंट्स, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं ले पाते। ये लंबी अवधि तक हो सकता है, महीनों से लेके कई वर्षों तक हो सकता है। इमिशिएटेड, बहुत लीन थिन वीक, शारीरिक वसा का कम होना, मांसपेशियां क्षतिग्रस्त होना। एक अडॉप्टिव रिस्पांस देते हैं ये भूख के प्रति। स्किन ज़ीरोटिक, या ज़ीरोटिक मीन्स ड्राइनेस, त्वचा सूखी हो जाती है। रिंकल्ड, झुर्रियाँ आ जाती हैं, ढीली हो जाती है। मंकी फेस हो जाता है ऐसे बच्चों का। फाइन ब्रिटल हेयर, एलोपेशिया, बहुत पतले बाल हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। इम्पेयर्ड ग्रोथ, शारीरिक वृद्धि विशेष रूप से प्रभावित होती है। और नेल्स एनीमिया के कारण नीचे की तरफ दब जाते हैं और कटे फटे हो सकते हैं, जिन्हें फिशरिंग ऑफ नेल्स कहा जाता है। लेकिन इनकी भूख पर्याप्त होती है, गुड एपिटाइट होती है, और इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी सब नॉर्मल या सामान्य से कम होता है। तो अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट करें, ये जो बच्चा है इस पोस्टर में, इसे क्वाशार्कोर है और ये मराज़मिक चाइल्ड है। तो इसकी त्वचा पे ये देख लीजिए स्केली स्किन हो जाती है, शल की त्वचा हो जाती है, पेट बहुत बड़ा हो जाता है, साइटीज कहा जाता है, पानी संग्रहित होने लगता है एब्डोमिनल रीजन में। और जो एंकल्स हैं वहाँ पे सूजन आ जाती है, और जिस यहाँ पे मीन्स एडिमा इसका प्रमुख लक्षण है। फेस भी मून फेस यहाँ पे नहीं दिखा रखा है, फेस मून फेस लक्षण है इसका, चेहरा पे भी ओडिमा आ जाता है। हेयर लॉस होने लगता है, ओल्ड पर्सन्स फेस, बूढ़े की तरह चेहरा दिखाई देने लगता है, त्वचा में झुर्रियाँ आ जाती हैं, और सीवियर मसल वेस्टिंग, सिर्फ कंकाल रह जाता है और मांसपेशियां लगभग समाप्त हो जाती हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जो मेन 10 डिफरेंसेस हैं क्वाशार्कर और मराज़मिक चाइल्ड में, अगर हम इसको हम देखें, अब देख सकते हैं पॉट बेली दिखाई दे रही है, ईची रैशेस हो जाते हैं स्किन पे, और ज़ीरोसिस, ज़ीरोसिस मीन्स ड्राइनेस ऑफ स्किन। अगर घाव हो जाए तो वो जल्दी से नहीं बढ़ता, पुअर वुंड हीलिंग यहाँ पे दिखाया गया है। इसकी त्वचा बूढ़ों जैसी हो जाएगी, लूज स्किन, सबकुटेनियस फैट कम हो गया है, जो बोन्स है वो बाहर की तरफ प्रोमिनेंट होके दिखाई देंगी। ये मराज़मिक चाइल्ड है। और इसके जो मेन अगर हम सिर्फ डिफरेंसेस देखें दोनों में, तो जो फर्स्ट डिफरेंसेस है क्वाशार्कोर, जो कि बच्चे प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते, मराज़मिक चाइल्ड, दोनों ही जो चिल्ड्रन है प्रोटीन और कैलोरीज दोनों ही पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते। ये जो क्वाशार्कोर है वो 6 मंथ और 3 इयर्स की एज में देखा जाता है, मीन्स प्री स्कूल चिल्ड्रन में। और जो मराज़मस है वो अंडर 1 ईयर ऑफ एज, मीन्स वीन्ड इन्फेंट्स में देखा जाता है। एक वर्ष तक के शिशुओं में ज़्यादा देखा जाता है। इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का प्रमुख कारण मराज़मस है। इसमें सबकुटेनियस फैट उपस्थित होता है, लेकिन इसमें सबकुटेनियस फैट तेजी से खत्म हो जाता है। इसमें ओडिमा होता है, लेकिन इसमें ओडिमा एब्सेंट होता है। इसमें फैटी लीवर होता है, इसमें किसी भी प्रकार का फैटी लीवर
नहीं होता। यहाँ पे रिब्स बहुत प्रोमिनेंट नहीं दिखाई देती पसलियाँ, लेकिन यहाँ पे रिब्स बहुत रिब केज पूरा, क्योंकि पूरा फैट खत्म हो गया, स्किन रह गई है, तो पूरा रिब केज या जो पूरी पसलियाँ और जो प्रोजेक्शन ऑफ स्टर्नम, जो स्टर्नम बाहर की तरफ आ जाती है, वक्षस्थि, वो साफ दिखाई देती है। ऐसे बच्चे लेथार्जिक होते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं घंटों तक। ऐसे बच्चे अलर्ट होते हैं लेकिन चिड़चिड़े होते हैं, ज़्यादा रोने वाले बच्चे होते हैं। मसल वेस्टिंग कम, या हो सकता है मसल ज़्यादा क्षतिग्रस्त ना हो क्योंकि वो कैलोरीज ले रहा है, लेकिन इसमें सीवियर मसल वेस्टिंग होती है। सारे शरीर की मांसपेशी तेजी से क्षतिग्रस्त होती हैं। इनको भूख कम लगती है, लेकिन इनमें ज़्यादातर बच्चों को भूख काफ़ी भूख लगती है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें एनोरेक्सिया होता है। अगर कोई भी बच्चा क्वेशॉर्कर से सफ़र कर रहा है तो उसे पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, और अगर कोई भी बच्चा मराज़मस से सफ़र कर रहा है तो उसे प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट सभी की पर्याप्त मात्रा में एक फुल बैलेंस्ड डाइट की आवश्यकता होती है। जब संपूर्ण रूप से पौष्टिक और संतुलित भोजन दिया जाएगा तो मराज़मस को आसानी से ठीक किया जा सकता है। जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें बात करेंगे माराज़मिक क्वेशॉर्कर में, जो कि सबसे सीवियर कंडीशन है। थैंक यू।